प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं याजरा की किताब उसका 7 अध्याय 27 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। धन्य है हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, जिसने ऐसी मंशा राजा के मन में उत्पन्न की, यरूशलेम स्थित यहोवा के भवन को संवारे। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है हमारा परमेश्वर, जिसने राजा के मन को उभारा कि वो परमेश्वर के भवन को संवारे। दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं राजा अर्थछत्र के मन को परमेश्वर ने उभारा कि वो क्या करे, वो यरूशलेम के मंदिर का निर्माण करे। उसके निर्माण कार्य में जिन चीजों की आवश्यकता है वो उनको दे। और उसने ऐसा ही किया। जबकि ये राजा तो अन्य जाति था और इजरायली लोग उसकी बंधुआई में थे, फिर भी उसके मन में ऐसा हुआ कि वो यरूशलेम में मंदिर के निर्माण में सहायता करे। दोस्तों, यहाँ पर एजरा भविष्यवक्ता कहते हैं कि परमेश्वर ने उसके मन को उभारा, यानी कि हमारा परमेश्वर मनों को बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों के कार्यों के लिए या फिर अपनी योजना को पूरा करने के लिए दूसरों के मनों में कार्य करते हैं, उनके मन को उभारते हैं ताकि वो उस कार्य में हाथ बढ़ाए। अब फर्क नहीं पड़ता वो विश्वासी हो या अविश्वासी हो, अन्य जाति हो, कोई भी हो, दूसरे देश का हो, दूसरी भाषा बोलने वाला हो, कोई भी हो, चाहे वो हमारा अधिकारी हो या फिर कोई भी वो व्यक्ति हो, परंतु परमेश्वर अपने लोगों के लिए उनके मनों को बदल देता है। दोस्तों, आपने अपने जीवन में भी कई बार देखा होगा, जब आपका कोई काम हो और वो रुका हुआ हो और आपने प्रार्थना की और अचानक से परमेश्वर ने दूसरे के हृदय को बदल दिया और वो काम आपका हो गया। या फिर जिस व्यक्ति का हृदय बहुत कठोर था और अचानक से उसका हृदय बदल गया और आपका काम सफल हो गया। ये कैसे होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि परमेश्वर उनके हृदयों को आपके लिए, मेरे लिए, अपने लोगों के लिए, अपने कार्य के लिए, अपनी योजना को पूरा करने के लिए उनके हृदयों को बदल देते हैं। इसलिए दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहूंगा, जब परमेश्वर राजा अर्थछत्र के जीवन को, उसके हृदय को बदल सकता है मंदिर के निर्माण के लिए, अपने मंदिर के निर्माण करने के लिए, अपने लोगों की इच्छा को पूरा करने के लिए, जब उसके हृदय को बदल सकता है, उसके हृदय को उभार सकता है, तो परमेश्वर आपकी सहायता को करने के लिए, आपके कामों को पूरा करने के लिए, अपनी योजना को आपके जीवन में पूरा करने के लिए अन्य लोगों के हृदय को भी बदल सकता है। आपके बॉस के हृदय को बदल सकता है। जिस व्यक्ति से आपका काम है उस व्यक्ति के हृदय को बदल सकता है। परमेश्वर किसी के भी हृदय को बदल सकता है। जो अभी विश्वास में नहीं है उनके हृदय को भी बदल सकता है। जो आपको परेशान करते हैं उनके हृदय को भी परमेश्वर बदल सकता है। जो आपके साथ में कठोर व्यवहार करते हैं उनके हृदय को भी परमेश्वर बदल सकता है। और आपकी सहायता के लिए परमेश्वर उनके हृदय को उभार सकते हैं, ताकि वो आपकी सहायता के लिए अपने हाथों को बढ़ाए और स्वयं से ही बढ़ाए। दोस्तों, हम अपनी सेवकाई में भी इस बात को देखते हैं कि हम किसी से भी कोई डोनेशन नहीं लेते हैं, परंतु लोग अपनी खुशी से हमें देते हैं, जिसके द्वारा हम इस सेवकाई को आगे बढ़ाते हैं और परमेश्वर इसे बहुतायत से आशीषित कर रहा है। ये कैसे होता है? हम तो किसी से नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर ही है, पवित्र आत्मा ही है, प्रभु यीशु मसीह ही है जो आप लोगों के हृदयों में कार्य करता है और आप लोग देते हैं। ये हम नहीं है, ये परमेश्वर है जो हृदयों को उभारता है ताकि उसके कार्य बहुतायत से किए जाएं, ताकि उसकी योजना पूरी हो, ताकि उसके लोगों के जीवन में कार्य हो। इसलिए परमेश्वर लोगों के हृदयों को उभारता है। दोस्तों, यदि आपका कोई काम रुका हुआ है या फिर कोई भी समस्या आपके जीवन में है, तो मैं आपसे कहूंगा, आप हमेशा इस बात पर निर्भर रहें कि परमेश्वर मेरे लिए लोगों के हृदयों को उभार सकता है। परमेश्वर अपने कार्य को पूरा करने के लिए लोगों के हृदयों को उभार सकता है और परमेश्वर लोगों के हृदयों को बदल सकता है। जो आपका विरोधी है, परमेश्वर उसके हृदय को बदल सकता है और वो आपका मित्र बन सकता है, वो आपकी सहायता कर सकता है। इसलिए हमेशा आप इस बात को अपने मन में रखें और प्रभु का धन्यवाद करें, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु आपके लिए लोगों के हृदयों को
बदल देगा, आपके बॉस के हृदय को बदल देगा, जहां आप काम करते हैं उनके हृदयों को बदल देगा, जो लोग आपके विरोधी हैं उनके हृदय को परमेश्वर बदल देगा, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ कर सकते हैं। आपके पति के हृदय को परमेश्वर बदल देगा, आपके पत्नी के हृदय को परमेश्वर बदल देगा, आपके बच्चों के हृदय को परमेश्वर बदल, जो गलत रास्ते पे उनको सही रास्तों पर ला जाएगा, क्योंकि हृदयों को बदलने वाला, हृदयों को उभारने वाला हमारा परमेश्वर है। सो प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। दोस्तों, ये समय होगा जब हम एक गवाही को सुनेंगे किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को कर रहा है। उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। आप हमारे साथ इस प्रार्थना में बने रहें। सबको जय मसीह। मेरा नाम दिनेश कुमार है, मैं उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरी पत्नी के सीने में दर्द रहता था और मैं सुबह शाम का प्रार्थना रोज़ सुनता था। जब मैं ब्रदर पीके मसीह को रिक्वेस्ट भेजा अमृता दीदी को, तो उसने पूरी टीम मिलकर प्रार्थना किया हमारी पत्नी के लिए। हमारी पत्नी का सीने का दर्द ठीक हो गया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, अमृता दीदी और पीके मसीह का भी धन्यवाद करता हूँ पूरी टीम का। प्रभु सबको आशीष दे, आमीन। हम परमेश्वर पिता का हृदय से धन्यवाद करते हैं इस सुंदर गवाही के लिए कि परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहे हैं, और जो हम अपने कानों से इस बात को सुनते हैं और उनके जीवन में देखते हैं। सच में हमारा प्रभु कितना भला परमेश्वर है। आप भी प्रभु से मांगे, प्रभु आपके जीवन में भी बड़ी बड़ी गवाहियों को खड़ा करेंगे। आइए हम सब मिलकर आज की सुंदर शाम में प्रभु यीशु से प्रार्थना करें। आप हमारे साथ में इस प्रार्थना में बने रहें। धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, हमारे पवित्र राजा, हमारे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु। धन्यवाद कि आप दया के सागर है परमेश्वर, आप दया के धनी है परमेश्वर पिता, आप प्रेमी और दयालु परमेश्वर है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, आप हमारे मित्र हैं यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद करते हैं, अपने लोगों के लिए व्यवस्था करने वाले, हृदयों को बदलने वाले परमेश्वर है प्रभु जी, मनों को जांचने वाले परमेश्वर है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं लॉर्ड। आज की सुंदर शाम में प्रभु आपकी उपस्थिति में आकर अपने आप को शून्य करते हैं खुदा, और कहते परमेश्वर आपकी होली प्रेजेंस को हम फील करने पाए। इस समय आपके बेटे बेटियां प्रभु जो इस आपकी उपस्थिति में बैठे हैं पिता, अपने खाली मनों को लेकर उनके हृदयों में आज आप वास करें परमेश्वर, और इनको अपनी उपस्थिति से भरे। पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट, हम आपकी गाइडेंस को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपके सहायता को आज की शाम में मांगते हैं परमेश्वर। थैंक यू होली स्पिरिट, आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, आप हमारे पवित्र सहायक है। थैंक यू होली स्पिरिट कि आपको परमेश्वर ने हमारे सहायक के रूप में दिया है। थैंक यू जीसस प्रभु, आज की सुंदर शाम में प्रभु यदि हम सब से पिता हमारे जीवन से, आज के दिन में हमारे बोलने, हमारे विचारों से कोई भी गुनाह गलती आपके विरोध में हुई है पिता, तो हमें क्षमा करें। उन अपराधों को पिता, उन गलतियों को यीशु राजा आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु, हमारे गुनाहों को माफ कीजिए लॉर्ड फादर। हाँ परमेश्वर, आप ही तो प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाले परमेश्वर है खुदा, अपने लोगों को क्षमा करने वाले प्रभु है खुदावन। हमारे गुनाहों से हमें क्षमा करें, और प्रभु हमें ऐसी सामर्थ प्रदान करें पिता कि प्रभु हम उन गलतियों को अपने जीवन में कभी भी ना दोहराएं पिता परमेश्वर। थैंक यू फादर, सुंदर वचन के लिए धन्यवाद पिता, हमें उत्साहित करने के लिए, हमें मोटिवेट करने के लिए प्रभु, आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद प्रभु। आपका वचन हर दिन प्रभु हमसे बातचीत करता है, हमारे हृदय रूपी पट्टियों पर आपका वो जीवित वचन लिखा जाता है प्रभु, और हम उसे रिसीव करते लॉर्ड फादर। धन्यवाद करते प्रभु, जिस प्रकार प्रभु आज हमने वचन में देखा परमेश्वर कि तू मनों को उभारने वाला परमेश्वर है, मनों को बदलने वाला परमेश्वर है, परिवर्तन लेकर आने वाला परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रभु, आज की शाम में हम प्रार्थना करते हैं पिता, आज की शाम में हम आपसे मांगते हैं प्रभु, आपके बेटे बेटियों के लिए प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जिन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन कामों में रुकावटें हैं, जिन कामों में बाधाएं हैं, यदि इनके घर परिवार में प्रॉब्लम्स है, इनके बच्चों के जीवन, इनके खुद की फैमिली लाइफ में, इनके रिलेशनशिप में, इनकी जॉब में जो कुछ भी रुकावटें आ रही है प्रभु, जो लोग बाधाएं बन रहे हैं पिता यीशु, आज हम आपसे दुआ करते हैं पिता, उनके कठोर मन को बदल दीजिए, उनके कठोर मन को, उस पत्थर दिल को यीशु मसीह मांस और लहू का कर दीजिए परमेश्वर पिता। और खुदावन प्रार्थना करते हैं कि उनके मन में जो कठोरता है, जो रूढ़ है, यीशु मसीह के नाम से वो परिवर्तन होकर प्रभु जी वो बिल्कुल पोलाइट हो जाए पिता।
पिता, बिल्कुल इनके लिए वो परिस्थितियां बदल जाए। आपके बेटे बेटियां प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु, जब हृदयों को बदलने के लिए प्रभु, आज आपके बेटे बेटियां जिनके हृदयों को बदलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन लोगों का हृदय बदल जाए अभी और इसी वक्त, यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, यदि इनके जॉब में इनके बॉस इनके प्रति रूड है, यीशु मसीह आप इनके बॉस का मन बदल दीजिए। यदि प्रभु इनके हस्बैंड वाइफ प्रभु एक दूसरे के प्रति प्रभु उनके जीवन में उनके मनों में कड़वाहट है, प्रभु उनका हृदय बदल जाए यीशु मसीह के नाम से और वो प्रेम उत्पन्न हो यीशु के नाम से। थैंक यू फादर। प्रभु यदि इनके बच्चे गलत रास्ते एडिक्शन में है, गलत संगति में है, यीशु उनका हृदय परिवर्तन हो जाए प्रभु और वो आपकी ओर फिरे प्रभु, एक सही रास्ते पर चल सके प्रभु। धन्यवाद करते पिता मेरे खुदावन प्रभु, जो काम इनका कई समय से रुका है, जिन लोगों ने प्रभु बाधाएं और रुकावट लाए हैं प्रभु, उन लोगों के मनों को बदल दीजिए जो रुकावट बनकर इनके जीवन में खड़े हैं। यीशु के नाम से उनका मन परिवर्तन हो और इनकी सारी रुकावटें और बाधाएं दूर हो प्रभु। यदि प्रभु इनके कोई भी प्रभु इनका मनी और कोई भी पैसा प्रभु इनके जगह जगह फंसा है प्रभु और लोग देने को तैयार नहीं है प्रभु, उनके मनों को भी आप बदले परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु इनके फंसे हुए और रुके हुए पैसे इन्हें मिलने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता उन भाई बहनों के लिए प्रभु जी जो निरंतर प्रभु अपनी सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, और खुदावन इस बात के लिए चिंतित है कि हम कैसे करके सफल होंगे प्रभु, आप उनको सफल करें परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु, जो माता पिता अपने बच्चों के जो उनका रूड व्यवहार है परमेश्वर पिता, जो गुस्सा उनके अंदर है प्रभु जी, जो प्रभु डिसओबीडियंस उनके अंदर है परमेश्वर पिता, यीशु मसीह उनका हृदय परिवर्तन हो जाए, वो अपने बच्चे माता पिता के प्रति आज्ञाकारी बने प्रभु जी, उनका आदर करे परमेश्वर पिता, ऐसे आप बच्चों के जीवन को बनाए प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं, बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, यदि प्रभु उनके प्रति प्रभु कोई भी लोग रूड है, उनके परिवार के लोग उनके प्रति रूड हैं, यीशु मसीह के नाम से उनके परिवार के हर एक जन का हृदय बदल जाए और वो अपने प्रभु जी बुजुर्ग माता पिता की सेवा करने पाए प्रभु जी, उनकी देखभाल करने पाए परमेश्वर, ऐसे मन में उनके प्रेम उत्पन्न करे प्रभु, सेवा की भावना उत्पन्न करे परमेश्वर, उनके हृदय बदल जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। धन्यवाद, आज शाम में जितने भी भाई बहन कमेंट्स के द्वारा अपने निवेदन को दिए हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं लॉर्ड, उनका प्रार्थना का उत्तर दीजिए प्रभु, एक अच्छा जॉब दीजिए परमेश्वर, एक अच्छा रोजगार दीजिए प्रभु, इनके बच्चों के जीवन में कार्य करें, आप इनकी स्टडीज में सहायता और मदद करें, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने में इनकी सहायता करें लॉर्ड, इन्हें ब्लेस करे परिवार में मेरे परमेश्वर, अपनी सुख शांति समृद्धि इनके परिवारों में दे, लड़ाई झगड़ा कलेश दूर हो जाए प्रभु। यदि इनके परिवार में कुछ लोग ऐसे जो बहुत ज्यादा गुस्सा करते हैं, बहुत ज्यादा कलेश करते हैं, लड़ाई झगड़े करते प्रभु, उनके मनों में अपने प्रेम को दीजिए, उनका हृदय परिवर्तन हो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, वो लड़ाई झगड़ा वो कलेश वो गुस्सा उनके जीवन से नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू फादर, आपने हमारी सुनी और उसका उत्तर हाँ और आमीन में दिया। धन्यवाद करते प्रभु, आज प्रभु जितने भाई बहन बीमार अस्वस्थ हैं, बच्चे बुजुर्ग नौजवान, यीशु के नाम से उनके शरीर के हर प्रकार की बीमारी को हम यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देते हैं, कहते बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम से, दर्द निकल जाओ यीशु मसीह के नाम से, गुप्त रोग नष्ट हो जाए यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार का रोग नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, स्किन डिजीज यीशु के नाम से नष्ट हो जाए, कोरोना वायरस यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जाए, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो जाए और ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम से। हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस, हीलिंग फ्लो इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, धन्यवाद करते प्रभु कि आपने इन्हें छुआ और चंगा किया, क्योंकि आपके कोड़े खाने से यीशु, हाँ मेरे पिता, सिर्फ आपके कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं पिता। धन्यवाद करते प्रभु, आज रात में जब आपके बेटे बेटे अपने बिछौने में बैठते हैं और प्रभु आपसे बातचीत करते, तो होने दीजिए प्रभु, चिंता परेशानी उनके जीवन से दूर हो और वो निश्चिंत होकर अपने बिछौने में सोएं और मीठी और सुकून भरी नींद ले प्रभु। बुरे सपने, गलत विचार, नेगेटिव थॉट्स यीशु मसीह के नाम से हम खंडित करते हैं, कहते दर्शनों के द्वारा बातचीत करें पिता। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।